नमस्कार, 3N पर वक्त हो चुका है तेज रफ्तार की खबरों का। आइए आपको बताते हैं देश दुनिया का हाल खबर नॉन स्टॉप पे। मध्य प्रदेश के नाहरगढ़ में झालावाड़ पुलिस की कार्यवाही पर बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन में 21 अगस्त की घटना का किया गया है जिक्र। लिखा गया है कि उस दिन करीब 15 की संख्या में पुलिस के जवान अधिकारी ग्राम तितरोद में श्रवण सोनी के निवास पर पहुंच बिना सर्च वारंट के घर में तलाशी ली और महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। कार्यकर्ता सहमंत्री के साथ जो अभद्रता व्यवहार किया गया है झालावाड़ पुलिस द्वारा, उसके विषय में हमने ज्ञापन दिया है। झालावाड़ पुलिस द्वारा उनके घर पर घुसकर उनके पूजा स्थान को अस्त व्यस्त किया गया, महिला के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई और बिना सर्च वारंट के, बिना किसी सूचना के, बिना अधिकारी और बिना किसी ग्रामीण पुलिस के उन्होंने उनके गाँव में जाकर अभद्रता की है। इस विषय में मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिस्तौल के बल पर कॉलेज की लड़की से छेड़खानी करने वाले मनचले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मनचले के पास एक पिस्टल और एक राउंड जिंदा कारतूस बरामद। मनचले पर आर्म्स एक्ट की लगाई गई धारा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बच्चों के विवाद में महिला की जमकर पिटाई। बच्चों के बीच हुई टकरार में दो महिलाएं आपस में भिड़ गई। बात बढ़ने पर इसमें महिला के पति भी शामिल हो गए। बात बढ़ते देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए लेकिन विवाद को नहीं सुलझा पाए। क्या कारण था? तो मैं हमदा की दौर में घर पे आके मैं तुम्हारी थाने के अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के लखीमपुर की दो बहनों की चाकू घोंपकर हुई हत्या के दोषियों को जल्द फांसी दिलवाने की गई अपील। नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मामला ये है कि कल शाम के टाइम, सुबह के टाइम लगभग 11 बजे एक अनुसूचित जाति की छात्रा थी लखीमपुर खीरी में। वह स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए जा रही थी, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने सामूहिक बलात्कार किया, फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। इसमें अभी तक उन शरारती तत्वों की जो हत्या रोकी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पिछले एक महीने में मिस्ट्री शीटर अपर पाल की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ हत्या में इस्तेमाल किए गए औजार को भी किया गया बरामद। दिल्ली के जहांगीरपुरी बी ब्लॉक में बुलेट और स्कूटी जलाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इलाके में असामाजिक तत्वों ने जलाई बुलेट स्कूटी। एक हफ्ते पहले ही खरीदी गई थी बुलेट। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। 4-5 लड़के इन्होंने गैंग बना रखी है, बहुत तगड़ी गैंग बना रखी है। ये पहले इन्होंने किसी और की स्कूटी जलाई है, फिर उसके बाद में मेरी बुलेट जलाई है, उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने गली के बाहर 1700 वाली गली के बाहर हमला भी करा है। अच्छा, मेरे ससुर जी हैं, उनके ऊपर हमला भी करा है। अच्छा, कितनी गाड़ी जली आपकी? एक या दो? मेरी 2 किस समय? कितने दिन पहले? इससे पहले मेरी वैगनार के शीशे तोड़े थे सर। अच्छा, वैगनार मेरी अपनी पर्सनल वैगनार थी, पहले उसके शीशे तोड़े। अच्छा, फिर उसके बाद में मेरी बुलेट पे आग लगाई है, तो उससे मेरी स्कूटी पे भी आग लगी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पाए गए कोरोना संक्रमित। जांच रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद ट्वीट कर अपने संपर्क में आए लोगों को अभिलप जांच करवाने का सलाह। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने शीघ्र ठीक होने की कामना दी। बिहार के रोहतस में भाजपा के राज्यसभा सांसद के अस्पताल में ही मिल रही आयुष्मान योजना का लाभ। विक्रमगंज से इलाज के लिए आए गरीब परिवार को नहीं दी गई सुविधा। दर दर भटकने को मजबूर है गरीब परिवार। राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह है अस्पताल के मालिक से फरियाद करने की गरीब परिवार ने की कोशिश पर नहीं हो पाया संपर्क। उसको ब्लड का भी जरूरत है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे पास ना ये ब्लड है, यहाँ इलाज करा सकते, आपको इलाज करा मैंने नहीं। हम सुने हैं, ये हमारे संज्ञान में आया है क्योंकि वो पेशेंट हमारे यहाँ भी सदर अस्पताल में भी भर्ती रह के वहाँ ब्लड चढ़ा था, तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना को जान रहा हूँ कि एक ऐसी बच्ची है जिसको कि ब्लड चढ़ा था और बाद में वो हॉस्पिटल चले गए दूसरे हॉस्पिटल। तो आयुष्मान कार्ड के साथ हमने उनका कार्ड नहीं देखा है, लेकिन बस मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर कोई कार्ड होल्डर को कोई अगर जो हॉस्पिटल जो उससे में निबंधित है आयुष्मान में, अगर उसको डिनाई करता है
तो कंप्लेन कर सकता है कार्ड होल्डर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना अनियमितता बरते जाने की लगातार आ रही सूचना रोहतास के करगहर प्रखंड के रुपेटा पंचायत से सामने आया। अनियमितता का नया मामला पंचायत के वार्ड 4 में नल जल में बरती की गई अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अरे ये बेकार नल जल योजना है कि योजना चलने वाला है, खाली लुटैया है इस योजना में। आज से 2 साल से बन रहा है, आज तक से एक भी बूंद पानी नहीं मिला किसी को। हम हर 1-2 माह पर कोई ना कोई पदाधिकारी आता है और जब आता है तो 2 दिन के बाद काम करने वाला कोई आ जाता है, इसके बाद फिर न पता तो न पता। आज तक किसी का मैंने घर कितना कोड़ा गया है, रास्ता में भी नहीं बना, पानी किसी को नहीं मिला, किसी का नल टूट गया है तो किसी का कुछ हो गया है, आज तक सुधरने वाला नहीं है। राजस्थान की घड़साना में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। कोरोना के भय से कस्बे में छाई मायूसी। 2 युवकों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इलाके में बरती जा रही है एहतियात, किया जा रहा सैनिटाइजर का छिड़काव। राजस्थान के घड़साना में ग्रामीणों ने सरपंच पर सड़क निर्माण पर घटिया स्तर के ईंट लगाए जाने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने सड़क पर निर्माण कार्य को रुकवाया, मानक के अनुसार काम करने को कहा। सरपंच रोशन भी पति अब्दुल हकीम जो यहाँ हमारे गांव में खड़वंजा बन रहा है, 2 दिन से 4 दिन की तरफ उसमें बिल्डिंग के बनवा रहा है। काफ़ी बार हमने उसको बहुत रूप से कहा है, लेकिन जानबूझ के वो ऐसे काम कर रहा है घटिया, और हर गांव में भ्रष्टाचार फैला रहा है पूरे गांव में। राजस्थान के गुलसना में केंद्र सरकार के तुगलकी आदेश के विरोध में व्यापारियों ने बंद रखा अपना दुकान। सरकारी के तुगलकी आदेशों से व्यापारी वर्ग, मजदूरों और किसानों ने सड़क पर विरोध में उतरने के लिए सभी को एकजुट होने को कहा। सरकार व्यापारी, मजदूर, टोला किसानों को मारने में लगी हुई है। ये जो काला कानून लेके आई है, 3 अध्यादेश पास किए हैं, इसमें व्यापारियों को मारने की पूरी रणनीति बना रही है सरकार। तो आज तो हमारा आंदोलन जो है सांकेतिक था, आगे हम हो सकता है इसको उग्र करना पड़े, तो हमें रोड जाम करनी पड़े, हो सकता है हमें रोडों पे आने पड़े। जो भी है, हम केंद्र सरकार व्यापारी, मजदूर, टोलों, धानकों को मारने में लगी हुई है। खबर नॉनस्टॉप में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।